गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 2 जो था उसको स्टार्ट कर चुके थे और जो लेसन का नाम क्या था, न्यूट्रिशन इन एनिमल, क्योंकि प्लांट के बारे में तो हम लोग क्या स्टडी कर चुके थे। लेकिन अब किसके बारे में हम लोगों को जानना है? अपने लोगों के बारे में, यानी एनिमल्स के बारे में, क्योंकि हम लोग भी क्या है, सोशल एनिमल ही तो हैं। ठीक, अब क्या है, इनके बारे में भी हमने क्या है, कुछ जो प्रोसेस थी वो आपको बता दी थी कि सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, इसके बाद इजेशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला हमारा प्रोसेस है इंजेक्शन, यानी भोजन को अंदर लेने वाली प्रोसेस जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। बुक ओपन कर लीजिए आप लोग उसी से, क्योंकि हम लोग क्या है स्टडी कर रहे हैं, बुक टू बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए देखो, इंजेक्शन में देखिए, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर किसके द्वारा लिया जाता है? माउथ के द्वारा लिया जाता है। फिर माउथ के द्वारा कैसे लिया जाता है? क्या मुंह में रख लिया जाता है केवल? नहीं, क्या किया जाता है इसके लिए? हमें फिर इसके बाद अपने दांतों को चलाना पड़ता है, यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि हमें दांतों के द्वारा उस फूड के छोटे छोटे बाइट करने पड़ते हैं, टुकड़े करने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हम लोगों के पास क्या अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, है ना। देखो कुछ क्या है, हमारे आगे वाले दांत हैं वो कैसे हैं, चौड़े से हैं। ठीक, इसके बगल वाले देखो नुकीले आ गए, फिर अलग प्रकार के आ गए। तो क्या अलग अलग प्रकार के टीथ है ना हम लोगों के, तो उनका वर्क भी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए देखो, तो सबसे पहला जो आपका टीथ का नेम है, देखो आगे के डायग्राम देखो 2.3 आपको बताया गया है कि इंसीजर्स कहाँ होते हैं हमारे आगे के, जो पहले वाले जो आगे के 4 जो होते हैं वो क्या है, हमारे इंसीजर्स में आते हैं। ये काम क्या करते हैं? जैसे हमें एप्पल खाना है, तो क्या एप्पल यहाँ से खाते हो? यहाँ से खाते हो क्या? नहीं खाते ना। हम लोग जो एप्पल होते हैं वो सामने से कुतरते हैं। ठीक है ना। काटने का काम कौन करते हैं? हमारे इंसीजर्स। जो सीजर्स आपने इस वर्ड में ही देखो, इंसीजर्स, सीजर्स का काम क्या होता है? काटना होता है ना। सेम हमारे जो आगे वाले दांत हैं वो भी इसी वर्ड से रिलेटेड है, मतलब काटने वाला काम। ठीक है, जैसे कैंची कर रही थी वैसे ही हमारे आगे के 4 जो दांत होते हैं वो भी काटने का काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए, दे आर आल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं। दे आर फ्लैट ब्लेड लाइक टीथ। ये कैसे होते हैं? फ्लैट और ब्लेड के जैसे। जैसे ब्लेड होता है ना, बहुत पैना और काट देता है वो चीज़ को, सेम यही काम हमारे दांत करते हैं। कौन वाले? आगे के 4। ठीक, द इंसीजर्स आर द फ्रंट टीथ एंड सो कॉल्ड। और इनको फ्रंट टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं? कट मतलब क्या होता है? इंसाइज मतलब क्या होता है? काटने का काम करते हैं। किसको काटेंगे? हमें तो मैं नहीं, फूड को काटेंगे। ठीक, उसके बाद क्या था? कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होता? दे आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इनको क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ कहते हैं। अब ये टीयरिंग मतलब फाड़ने वाला काम हम कहाँ से करते हैं? आगे से करते हैं क्या? नहीं करते। जब हमें कोई चीज़ फाड़नी होती है तो हम क्या, पीछे वाले दांत, यानी जो एक नुकीला वाला दांत दिखाई दे रहा है आपको, है ना, एक यहाँ एक नीचे एक यहाँ तरफ, तो ये नुकीले वाले जो दांत होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कैनाइन्स बोलते हैं। ठीक, तो ये फाड़ने वाला काम करते हैं। दे हैव वेरी शार्प एज। उनके किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। शार्प मतलब कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। एंड हैव टू टीयर द फूड। और ये क्या करते हैं? फूड को टीयर मतलब क्या होता है? खींचने का काम करते हैं। ठीक है, फाड़ने का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रेमोलर्स। दे हैव ब्रॉड सरफेस। इनकी क्या होती है? ब्रॉड सरफेस होती है। ब्रॉड मतलब चौड़ी, सरफेस मतलब एरिया होता है। एंड देयरफॉर हैव टू च्यू एंड ग्राइंड। और इसलिए इनका काम क्या होता है? च्यू मतलब चबाना और ग्राइंड मतलब क्या होता? पीसने का काम होता है। घरों में क्या होता है? ग्राइंडर होता है, मिक्सर जूसर ग्राइंडर। ग्राइंडर का काम क्या होता है? पीसने का होता है ना। सेम इनका भी वर्क वही है।
ये क्या करते हैं कि च्यू मतलब चबाते भी हैं फूड को, और ग्राइंड मतलब पीसने का काम भी करते हैं। कौन करेंगे? हमारे प्री मोलर्स, यानी मोलर्स के पहले कौन आता? प्री मोलर्स। ठीक, अब आते हैं मोलर्स। प्री मोलर्स ने क्या किया? उसको च्यू और ग्राइंड किया, जबकि मोलर्स क्या कर रहे हैं? ये क्या है? बहुत बड़े लार्ज टीथ होते हैं पीछे की तरफ, जिसे क्या कहते हैं? दाढ़ आ गई है हमारी। ठीक, दे हैव अ वाइड ग्राइंडिंग सरफेस। इनकी जो ग्राइंडिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? चौड़ी होती है, यानी ये ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे? ग्राइंड करने का काम करते हैं। एंड यूज प्राइमरली टू च्यू फूड, और इनका ही मेन काम होता है फूड को चबाने का, प्राथमिक रूप से, यानी मुख्य काम इसका क्या होता कि जो फूड है उसको अच्छी तरह से चबाना। ठीक, तो ये क्या है? ये तो जानकारी होगी किसकी? हमारे दांतों के, उनके प्रकारों की और उनके अलग अलग फंक्शंस की। अब देखिए, ह्यूमंस डेवलप 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। और हमारे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, यानी हम लोग जो होते हैं, हम लोगों की लाइफ में कितने बार दांत आते हैं? 2 बार आते हैं। एक तो दूध के दांत जिसे कहते हैं मिल्क टीथ, यानी बचपन में रहते हैं, और फिर इसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो दूध वाले दांत जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? टूटते जाते हैं, और उनकी जगह पे क्या है? नए दांत उगाते हैं। अगर वो वाले दांत टूट गए तो क्या है? हम लोगों के दांत ही नहीं निकलेंगे। फिर क्या है? अलग से आर्टिफिशियली रूप से हम लोगों को लगवाने पड़ते हैं। ठीक, तो द टेम्परेरी सेट एंड परमानेंट सेट, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब क्या है? जो परमानेंट ना रहे उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेरी। ठीक, दूसरे परमानेंट जो कि हमेशा के लिए होते हैं, और अगर वो टूट गए तो फिर दोबारा नहीं जमते हैं। ठीक, द टेम्परेरी सेट हैज 20 टीथ। जो टेम्परेरी सेट होते हैं उसमें कितने टीथ होते हैं? 20 होते हैं। विच आर आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। इनको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ भी बोलते हैं। अराउंड द एज ऑफ 6, लगभग 6 साल की उम्र में, द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट। जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या है? टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। दे गिव वे टू द परमानेंट टीथ। उसके बाद कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं, 16 इन ईच जॉ, यानी ऊपर वाले जॉ में 16 होते हैं और नीचे वाले जॉ में 16। 16 + 16 32। ठीक, तो देयर आर 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर इन ईच जॉ। प्रत्येक जबड़े में इन सब का अलग अलग सेट होता है। अब इसके बाद करते हैं टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। हमारे दांतों की टेकिंग केयर मतलब क्या होता है? देखभाल करना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दांतों में क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं। ठीक, अब जब कीड़े लग जाते हैं तो क्या होता है? फिर वो दर्द करते हैं। और कीड़े कैसे लगते हैं? जब हम लोग क्या है, जब कोई भी पदार्थ खाते हैं तो रात में क्या है, उनमें से क्या हो जाता है? जब वो सड़ने लगते हैं तो सड़ने के बाद क्या होता है? उनमें एसिड रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता? एसिड रिलीज होता है। वो क्या करता है? धीमे धीमे हमारे दांतों को क्या है? कमज़ोर बनाता जाता है। इसको क्या कहते हैं? कीड़े लग गए। ठीक, क्योंकि उसमें क्या है? बैक्टीरिया के कारण वो क्या है? जब खाना हमारे शरीर में वो दांतों के अंदर फंस जाता है तो वो क्या करता है? धीमे धीमे, क्योंकि हमारे जो माउथ होता है उसमें हज़ारों की मात्रा में क्या है? बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमारे मुंह में क्या होते हैं? हमेशा परमानेंट क्या होते हैं कि जो कीड़े होते हैं ना, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो लगातार हमारे मुंह में होते ही हैं। ठीक, अब क्या हुआ? तुमने रात में क्या किया? खाना खा लिया, ठीक है, या मीठा मीठा कुछ खाया, तो जो मीठा जो खाना है हमारा वो क्या है? दांतों के कॉर्नर में या कहीं जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को क्या है? रात में क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। फिर वो क्या धीमे धीमे क्या करते हैं? उनको खाने का काम करते हैं। जब वो रात भर में, क्योंकि हम लोग क्या 7 से 8 घंटे सोते हैं, तो 7 से 8 घंटे उनके लिए पर्याप्त है कि वो उस खाने को क्या करते हैं? सड़ाते रहते हैं, खाने का काम करते रहते हैं। ठीक, अब जब वो खाना सड़ने लगता है, सड़ जाता है, तो वो क्या है? फिर एसिड में चेंज हो जाता है। तो फिर जब एसिड में चेंज हो गया तो क्या हो गया? ये हमारे जो एसिड है वो क्या करते हैं? हमारे दांतों के लिए हार्मफुल हो जाता है।
ठीक। और फिर क्या है, हमारे दांतों में दर्द होने लगता है, काला कालापन लग जाता है। क्यों कालापन क्यों आ गया? क्योंकि उस जगह पे जो एसिड था उसने क्या किया, उस दांत को गलाने का काम कर दिया। ठीक। शुरुआत में पता नहीं चलता, जैसे ही वो दांतों की जो रूट होती है उस तक पहुंचता है वो एसिड, है ना, तो क्या होता, फिर हमें दर्द होने लगता है। ठीक। फिर हम लोग दर्द से कराते हैं, फिर क्या है, या तो वो दांत उखाड़ा जाता है, ठीक, या उसकी क्या है, अलग से क्या कर दी जाती है, उसमें मसाला असल भर दिया जाता है। तो इससे भी क्या बच सकते हैं। और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों टाइम, यानी सुबह सुबह तो करते ही हम लोग ब्रश, रात में भी सोने के पहले ब्रश ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि जो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड के जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो हमारे दांतों के बीच में रहेंगे ही नहीं तो दांत खराब ही नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है दोनों टाइम क्या है, ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि दांत हमारे बहुत अनमोल हैं। एक बार ही केवल क्या है, वो लाइफ में जैसे ही जम गए, 6 साल के बाद वो जम गए, तो फिर दोबारा से हम लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए इनकी बहुत ही अच्छी तरह से हमें क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। चलिए देखिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑल अराउंड अस इवन अवर माउथ, हमारे माउथ के अंदर भी क्या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बट ऑल बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, सभी प्रकार के बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। जैसे कि हम लोग क्या है, दूध से दही बना लेते हैं, तो वो दही में जो बैक्टीरिया वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हम लोग जलेबी खाते हैं, जलेबी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो भी क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा ही बनता है। ठीक है। दूध से जो दही बनता है किस कारण से बनता है, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का क्या है, बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके कारण क्या होता है, दूध से दही जम जाता है। ठीक है, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक। और वो क्या करता है कि उसके अंदर एक बैक्टीरिया छिपा हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, दूध से दही को बनाने में मदद करता है। तो हाउएवर व्हेन वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ प्रॉपरली, जब हम लोग अपने टीथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, सम हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग इन अवर माउथ, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे माउथ में ग्रो करने लगते हैं, यानी पैदा होने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स एंड द सलाइवा फॉर्म अ थिन स्टिकी लेयर, वो क्या बना देते, थिन यानी मोटी, स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपी एक लेयर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं प्लाक। ठीक है। ये पीला पीलापन हमारे दांतों के ऊपर ये जमा देते हैं। अब ये पीला पीलापन क्या होता है, पीला जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, वो एसिड को जमाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये एसिड ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर धीमे धीमे करके ये क्या है, एसिड को ज़्यादा मात्रा में क्या है, बढ़ा देते हैं, यानी यही एसिड को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक। गंदगी है, धीमे धीमे जमती जाएगी तो क्या होगी, इसमें एसिड जो अपने आप ही प्रोड्यूस होने लगता है। देखिए, द प्लॉक दैट इज नॉट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, जो कि ब्रशिंग के द्वारा रिमूव नहीं किया जाता, प्रोड्यूसिंग एसिड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस एसिड डिजॉल्व द हार्ड टूथ एनेमल, ये क्या करते हैं, हार्ड टूथ के एनेमल को भी डिजॉल्व कर सकता है, घोल सकता है। इसी को कहते हैं कीड़ा लग गया हमारे दांतों में। ठीक। द टाइनी होल्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑन द एनेमल, फिर धीमे धीमे छोटे छोटे होल्स होने लगते हैं एनेमल में हमारे, विच स्लोली गेट बिगर, और ये धीमे धीमे कैसे होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और फिर एक बड़ा सा होल हम लोगों को दिखने लगता है। दिस इज कॉल्ड कैविटी, इसको ही क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। फिर क्या होता, ये दर्द करता है, और फिर क्या है, हमें दांतों को तुड़वाना पड़ता है। ठीक। तो इसलिए हमें क्या है, दोनों टाइम क्या करना चाहिए, ब्रश जरूर करना चाहिए। कोई भी मीठी चीज़ खाओ खासकर, उसके लिए तो जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए भगवान ने जानबूझ के 2 साइड दिए हम लोगों को। छोटे में क्योंकि हम लोगों को क्या है, मीठा ज़्यादा खिलाया जाता है, चॉकलेट हम लोगों को छोटे में ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हम लोगों को क्या है, समझ में आने लगता है कि नहीं, चॉकलेट हमारे लिए अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या है, नुकसानदायक। क्योंकि छोटे में बच्चे क्या है, चॉकलेट मुंह में लिए हैं और रात में ही क्या है, लिए उसको सो गए, यानी चॉकलेट क्या है, उसको मुँह में रख ली और बस चूसते चूसते आराम से सो जाते हैं। तो उन्हें थोड़ी ना पता कि इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट होने वाले हैं। तो वो जो दांत हैं उनमें खूब कीड़े जमते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, अगर बड़े में हम लोग यही हरकत करते रहे कि चॉकलेट आराम से रख ली और आराम से उसको चॉकलेट का स्वाद लेते लेते सो गए,
तो क्या होगा, वो दांत जो होगा वो भी धीमे धीमे क्या हो जाएगा, सो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, दोनों टाइम क्या है ब्रश करनी चाहिए। ठीक, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, टंग के और डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग MCQ फाइंड आउट कर लेना, और कल मैं क्या करूँगा, MCQ के आपको PDF सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।